जो लोग रखते हैं उकाड़ा की हिस्ट्री से दिलचस्पी, आइए उन्हें दिखाएं उकाड़ा की वीडियो डॉक्यूमेंट्री। दुनिया का बेहतरीन मुल्क पाकिस्तान, पाकिस्तान का शानदार सूबा पंजाब और पंजाब का खूबसूरत शहर उकाड़ा। किसी भी इलाका की तहजीब और उसके तमद्दुन का मुतालिया करने के लिए ज़रूरी है कि हम उसकी तारीख को कुरे दें कि उसकी तारीख का पस मंज़र और नशेब व फराज क्या रहे हैं और मौजूदा हालत में पहुंचने के लिए ये किन किन अदवार से गुजरा है। अगर इस रोशनी में उकाड़ा को देखा जाए तो उसकी तारीख बताती है कि उसके सीने में बेशुमार नशेब व फराज दफन है कि ये यहाँ से गुजर कर मौजूदा हालत में पहुंचा है। यहाँ के लोगों की बूदोबाश, तर्ज़े जिंदगी, आर्किटेक्ट, ये तमाम चीजें बताती हैं कि उकाड़ा की अपनी एक तारीख और अलग तशख़्ख़ुस है और हमारे मुल्क पाकिस्तान की तरक्की में उकाड़ा ने हमेशा एक खास किरदार अदा किया है। गुज़िश्ता दिहाइयों में जो तब्दीलियां आई हैं, उकाड़ा भी इनसे खासा मुतासिर हुआ है। ये तब्दीलियां मुआशी भी हैं और मुआशरती भी। जदीद इजादात मसलन मीडिया, टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर की तरक्की के हवाले से, फिर जो लोग मुल्क से बाहर गए हैं उनके एक्सपोजर की वजह से उनके अज़हान खुल गए हैं, उनकी सोच का अंदाज बदल गया है और ख़ासकर तालीम की सहूलियात आम होने की वजह से एक नुमायां तब्दीली आई है। ख़ासकर उकाड़ा में कैडेट कॉलेज का क़याम एक नुमायां और मुस्बत तब्दीली है। ये कॉलेज ना सिर्फ उकाड़ा बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए एक अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि यहाँ से वो अफसरान निकलेंगे जो आगे चलकर इस अर्ज़ मुक़द्दस की पासबानी का फरीज़ा सरअंजाम देंगे और उकाड़ा तालीमी लिहाज से पाकिस्तान में अपनी एक अलग शनाख्त बनाएगा और यहाँ के स्टूडेंट्स मुल्क के लिए सरमाया इफ्तिखार बनेंगे और आने वाली नस्लें इस पर फख्र महसूस करेंगी और अपने बुजुर्गों के कारनामों को बबांगे दोहल सराहा करेंगी। बाहर से आने वाला हर शख्स ये महसूस करता है कि ये एक बेहतरीन शहर है। ये एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट है जहां से हर शहर तक रसाई बआसानी मुमकिन है। वैसे भी उकाड़ा मुस्तकबिल करीब में एक ज़रई और मुआशी हब के तौर पर उभर रहा है और यहाँ से फूटने वाली रोशनी की किरणें हर सू फैलेंगी। उकाड़ा शहर 19वीं सदी में आबाद हुआ, जबकि जिला उकाड़ा में शामिल कस्बा जात कदीम तारीख का हिस्सा हैं। एक रिवायत के मुताबिक यहाँ ओका के दरख्त हुआ करते थे, इस लिहाज से ये इलाका ओका वाला के नाम से मशहूर हुआ। ओका, वन और क्री का दरख्त ऐसे दरख्त हैं जिनको काफी अरसा तक पानी ना भी मिले तो ये परवरिश कर सकते हैं। ये इलाका अपने जोग्राफियाई महल्ले वकू और बर्रे सगीर की दौलतमंदाना तरक्की याफ्ता सियासी, अस्करी और मजहबी रिवायात के हामिल शहरों की गुजरगाह होने की वजह से यूरोप और बस्ती एशिया के आने वाले हमला आवरों के कदमों तले रौंदा जाता रहा। कबल मसीह के अजीम यूनानी हीरो सिकंदर आजम के यूरोप से एशिया तक की आमद में जिला उकाड़ा का खित्ता गोगेरा, सतगरा, दीपालपुर, बसीरपुर और हवेली लखा वो मकाम थे जिन्होंने अपने जयालों और हुर्रियत पसंदों की मार्फत उनके कदम आगे बढ़ने से रोक दिए और ये शिकस्त खोर्दा वापस लौटे। इन इलाकों में गोगेरा, सतगरा, हवेली लखा, बसीरपुर की तारीख 3000 साल पुरानी है। उस जमाने में इस इलाका को हड़प्पा तहजीब की तमद्दुनी मरकजियत हासिल थी, जो तारीख में वादी सिंध की अजीम तारीख गर्दानी जाती है। ये इलाका तुर्क, अरब, ईरानी, लोधी, मंगोली, मुगल शहनशाहों के अलावा मरहटों और हिंदुओं का मैदान कारजार रहा। इस इलाका में गुप्ता खानदान ने भी हुकूमत की
और ये इलाका सिखों के जेर असर भी रहा। 1839 में इस इलाका पर अंग्रेज काबिज हुआ। इस इलाका में अंग्रेज सरकार के खिलाफ 1857 में भरपूर मुजाहमत सामने आई। राय अहमद खान खरल, महर मुराद फतेहाना और महर जलाल तरहाना शहीद समेत कई दूसरे जयालों ने हुकूमत के खिलाफ जिहाद किया और कई मकामात पर अंग्रेज हुकूमत को शिकस्त भी दी। तारीख गवाह है कि इन हुर्रियत पसंदों की तादाद मामूली थी, लेकिन उन्होंने लॉर्ड बर्कले और 50 साथियों को कत्ल करके बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी की मिसाल कायम कर दी। आखिर इन नाकाबिले फरामोश किरदार के मालिक हुर्रियत पसंदों को नूरशाह के करीब शिकस्त हुई, जिसमें बहुत से अफराद शहीद हुए और उनकी रिहाइशगाहों को नजर आतिश कर दिया गया और बकिया को अंग्रेजों ने या तो फांसी दे दी या तमाम उम्र के लिए काले पानी भेज दिया। बरतानवी राज में दरियाए रावी पर आबाद कबाइल पर जुल्मो सितम की इंतहा कर दी गई थी। क़याम पाकिस्तान में भी जिला ओकाड़ा का किरदार नुमाया है, क्योंकि इस खित्ता में लोगों के बारे में मशहूर था कि वो अपने मकासद के हसूल के लिए जानियों माली कुर्बानी से गुरेज नहीं करते। इन तमाम मंदरजा बाला वाक़यात को सामने रखते हुए ये रिवायत तस्लीम करनी पड़ती है कि ओकाड़ा ओकड़ा का ही जदीद लफ्ज है, जिसका मतलब इलाके की हुर्रियत पसंदी और बहादुरी है, जबकि ओकां वाले लफ्ज की रिवायत गलत है कि जुर्रत और हुर्रियत को ओकां के कमजोर दरख्त से तशबीह देना नाइंसाफी है। ओकाड़ा की इस डॉक्यूमेंट्री को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है अपलाइट ने। जी हाँ, अपलाइट। अंग्रेज सरकार ने 1839 में सिखों को शिकस्त देने के बाद जब इस इलाका में इक़्तिदार कायम किया तो एक नया जिला कायम किया, जिसका सदर मकाम पाकपतन शरीफ था। 1852 में जिले सदर मकाम दरियाए रावी के करीब वाक़े कस्बा गोगेरा को बना दिया गया। 1857 की जंग आज़ादी के फौरन बाद ज़िले सदर मकाम मंटगुमरी मौजूदा साहिवाल बना दिया गया। 1864 में कराची से लाहौर के दरमियान रेलवे लाइन बिछाई गई। 1967 में इस जिला के सदर मकाम का नाम मंटगुमरी से साहिवाल में तब्दील कर दिया गया। 1915 में ओकांवाला यानी ओकाड़ा को कस्बा तहसील करार दे दिया गया। 1939 में टाउन कमेटी को म्यूनिसिपल कमेटी का दर्जा दे दिया गया। क़याम पाकिस्तान के बाद ओकाड़ा जिला ने मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार अदा किया और इसका शुमार बड़े मरकज और अजनास की मंडियों में होने लगा। मुतहिदा हिंदुस्तान में ओकाड़ा की गल्ला मंडी से जो रेट निकलते वही पूरे हिंदुस्तान में राइज और नाफिजुल अमल होते। 1 जुलाई 1982 में ओकाड़ा को जिला का दर्जा दे दिया गया, जिसमें 2 तहसीलें ओकाड़ा और दीपालपुर शामिल थीं। बाद अज़ां रनाला खुर्द को 1986 में सब तहसील का दर्जा देकर 1992 में तहसील का दर्जा दे दिया गया, जबकि 2011 में बाकायदा तौर पर जुडिशरी ने भी अपना काम शुरू कर दिया। अगर ओकाड़ा की सियासत की बात करें तो मुल्की सियासत में ओकाड़ा को वाज़े मकाम हासिल है। ओकाड़ा की तारीख ने ऐसे ऐसे सियासतदानों को जन्म दिया है कि ओकाड़ा को वजीरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। ओकाड़ा 3 तहसीलों यानी ओकाड़ा, दीपालपुर, रनाला खुर्द पर मुश्तमिल है। जिला ओकाड़ा में शामिल दूसरे कस्बा जात में दीपालपुर, रनाला खुर्द, हुजरा शाह मुकीम, शेरगढ़, बसीरपुर, हवेली लखा, गोगेरा, सतगरा, ओकाड़ा छावनी, फतेहपुर, अख्तराबाद, मंडी अहमदाबाद, जबोका, लाशारियां, चूचक, जंदराका, बामाबाला और शाहपुर शामिल हैं। आइए आपको दिखाएं ओकाड़ा की कुछ पुरानी और तारीखी जगहें।
قلعہ بھمن شاہ نزد دیپالپور، قلعہ میر چاکر اعظم ستگرا یہ بات واضح کرتے ہیں کہ اوکاڑا ایک تاریخی شہر ہے۔ رنالا خود اور اوکاڑا میں انگریز نے جب کاشتکاری کا منصوبہ بنایا تو 1923 میں لوئر باری دواب نہر نکالی اور جدید آبادکاری کے تحت چکوک کو نمبر دے کر علاقہ میں کاشتکاری کا آغاز کیا گیا۔ اوکاڑا کا زیادہ تر رقبہ زرعی ہے اور اسی وجہ سے اوکاڑا کی غلہ منڈی اور سبزی منڈی کو ایک واضح مقام حاصل ہے۔ کاشتکاری کے حوالے سے بات کریں تو آلو، چاول اور مکئی کی پیداوار میں اوکاڑا کا نام انتہائی شہرت کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ گندم، گنا، کپاس، سرسوں، مکئی، جوار، باجرا اور جو وغیرہ کی کاشت بھی ہوتی ہے اور تقریباً ہر سبزی کی پیداوار اس زمین پر بآسانی ہوتی ہے۔ ضلع اوکاڑا کی اس ویڈیو ڈاکومنٹری کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اپ لائٹ واشنگ پاؤڈر نے۔ اوکاڑا آلو اور مکئی کی نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے۔ اوکاڑا کو دودھ کی ندی بھی کہا جاتا ہے اور مویشیوں کی تعداد کے اعتبار سے پاکستان بھر میں اوکاڑا پہلے نمبر پر ہے۔ اس حوالے سے ایشیا کا سب سے پہلا اینیمل فارم بہادر نگر فارم بھی اوکاڑا میں ہی موجود ہے۔ اوکاڑا کے ساحلی قصبہ جات کی بات کریں تو گوگیرا کے دامن سے دریائے راوی گزرتا ہے۔ بصیر پور، حویلی لکھا اور حجرہ شاہ مقیم کا ذکر کریں تو اس کی اراضی سے دریائے ستلج گزرتا ہے۔ بصیر پور، حجرہ شاہ مقیم اور حویلی لکھا کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس کی حدود پر پاکستان اور انڈیا کی بارڈر لائن ہے۔ ضلع اوکاڑا میں واقع چھاؤنی پاکستان کی دوسری بڑی چھاؤنی ہے اور دفاعی لحاظ سے خاص اہمیت کی حامل ہے۔ بزرگان دین کی بات کریں تو حضرت کرما بالا شریف اوکاڑا کی پہچان ہے، جبکہ دربار حضرت شاہ محمد غوث المعروف بالا پیر بھی اوکاڑا کی پہچان ہے۔ حضرت سید ابراہیم المعروف داؤد بندگی کرمانی کا مزار شیر گڑھ میں واقع ہے، جبکہ حضرت سید بہاول شیر قلندر کا مزار حجرہ شاہ مقیم اوکاڑا میں ہے۔ اوکاڑا کی خوبصورتی میں خاص اضافہ جہاں لوگوں کو سہولیات پہنچانے کے لیے کثیر تعداد میں تمام محکمہ جات ایک ہی جگہ منتقل کر دیے گئے۔ واپڈا، ضلع کونسل، ڈی پی او اور ڈی سی او آفس، کورٹ اور کچہریاں، اسٹیڈیم اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، تمام محکمہ جات ایک ہی جگہ ہونے سے اوکاڑا ایک منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ ناظرین، اب آئیے ضلع اوکاڑا کی مختلف تحصیلوں اور قصبہ جات کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں۔ اوکاڑا کا رقبہ تقریباً 198.6 مربع کلومیٹر ہے۔ اوکاڑا کی ضلعی حدود جن اضلاع سے ملتی ہیں ان میں ننکانہ صاحب، فیصل آباد، ساہیوال، پاک پتن شریف، قصور اور انڈیا کا ضلع فیروز پور شامل ہے۔ ایک سروے کے مطابق ضلع اوکاڑا کی آبادی 28 لاکھ ہے۔ اوکاڑا پاکستان میں گنجان آباد ضلع ہے۔ اگر اوکاڑا کو کاروباری لحاظ سے دیکھا جائے تو یہاں کی کافی ایسی پروڈکٹس ہیں جن کا نام نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان میں بھی شہرت رکھتا ہے۔ اوکاڑا کی اس ڈاکومنٹری کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اپ لائٹ نے۔ جی ہاں، اپ لائٹ۔ اوکاڑا شہر کی سوغات کی بات کریں تو یہاں کی مشہور سوغات میں اوکاڑا کی مٹھائی بہت پسند کی جاتی ہے۔
جس میں خاص طور پر اوکاڑا کی کلاکند بہت پسند کی جاتی ہے اور اوکاڑا میں تیار ہونے والے سونے کے زیورات بھی اپنے اعلیٰ معیار اور خاصیت کی وجہ سے اپنی پہچان رکھتے ہیں۔ اوکاڑا شہر کی خوبصورت مواصلاتی نظام کی ایک اور خاص بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اوکاڑا گول چوک سے منسلک 4 بازار اور گول چوک کے چاروں کارنرز میں 4 چھوٹے دروازے، 4 چھوٹے دروازوں کے آگے 4 پیپل کے درخت اور 4 پیپل کے درختوں کے نیچے 4 نلکے ہوا کرتے تھے۔ اوکاڑا گول چوک کی یہ خاص بات کئی ٹی وی چینلز پر بھی آن ایئر ہو چکی ہے۔ آئیے اب کچھ بات کرتے ہیں اوکاڑا کے ٹیلنٹ پر، جنہوں نے اپنی قابلیت اور محنت سے نہ صرف اوکاڑا بلکہ ملک پاکستان کا نام بھی روشن کیا۔ اگر اوکاڑا شہر میں مختلف پارکس کا ذکر کیا جائے تو ان میں سب سے بڑا اور پرانا پارک کمپنی باغ ہے، جسے اب صفدر شہید پارک کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ جناح پارک، فیملی پارک، میاں محمد زمان کمپلیکس، پرانی مال منڈی اکبر روڈ کی جگہ پر انتہائی جدید پارک بنایا گیا ہے اور اوکاڑا بائی پاس پر سوزو واٹر پارک بنایا گیا ہے۔ ناظرین، ہم نے اس ڈاکومنٹری کو بڑی ہی لگن اور محنت سے مکمل کیا ہے۔ اگر اس میں کوئی غلطی یا کمی رہ گئی تو اس کے لیے معذرت۔ اس ڈاکومنٹری کو جس شخص نے بنایا ہے اس کا نام ہے زیاد رانا۔ اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ ہمارا شہر اوکاڑا ہمیشہ ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہوا اور خوش و خرم نظر آئے گا۔ آمین۔ مزید ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا YouTube چینل